नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ही स्टॉक के बारे में, जो है उत्तम वैल्यू स्टील यूवीएसएल शेयर। इसके बारे में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है एंड कुछ क्वेरीज आए थे। मैंने सोचा कि उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज आपने देखा होगा, ये आज स्टॉक 10% का अपर सर्किट पे लगा हुआ था। क्या अपडेट है हम देखेंगे इस वीडियो में, डिटेल आपको मैं समझा दूंगा। सो बिना कुछ मिस किए अंत तक बने रहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप मिस गाइड हो सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड घंटी दबा के ऑल क्लिक करना हमेशा मत भूलिए। तो देखते हैं दोस्तों, क्या टॉपिक है, क्या न्यूज़ है आज का। तो अगर आप देखोगे, हाँ, जैसे मैंने बताया, आज देखा आपने 10% का अपर सर्किट लगा था। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ इस स्टॉक में। हमेशा मैक्स टू मैक्स 5% का लगता था, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, कि अच्छी बात है। कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, सर मेरे 90 पैसे पे लिया है, क्या करूं मैं। तो देखेंगे क्या न्यूज़ है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको दिख सकता है। मैं आपको उसके पहले दिखा दूंगा एनएससी पे क्या हुआ है। आप देख सकते हो, आज ये खुला था 0.50 पे, एंड इसका जो, सॉरी, 0.50 पे, एंड लो भी वही है, हाई 0.55 है, जो कि 10% अपर ऊपर जाके ये स्टॉक आपको आज परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना ही आप देख सकते हो क्या ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में। अगर आप देखोगे आज, तो आपको मैं दिखा दूं, 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ का, 4 करोड़ 33,000, ओके, तो 33 लाख का इसमें, 4 करोड़ 33 लाख 58,000 स्टॉक शेयर्स के ट्रेड इसमें आज हुआ है। मस्त वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। एंड इतना ही ना, अगर आप देखोगे डिलीवरी क्वांटिटी 68, लगभग 70% का डिलीवरी क्वांटिटी आपको इस स्टॉक में आज दिखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ इस स्टॉक में, मतलब ये एक अच्छी बात है कि इतना अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस लोगों को इसके ऊपर है। 70% तक की डिलीवरी उठाई जा रही है, मतलब 70% तक लोगों ने इनका जो, क्या बोलते हैं, जो जो 70% इसके स्टॉक्स जो है, लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए, या समझे 2-3 दिन के लिए, या एक हफ्ते के लिए, इससे ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अपने अकाउंट में रखे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है ये लॉन्ग टर्म के लिए डीमैट अकाउंट में वो लोगों ने डिलीवरीज इन स्टॉक, इस स्टॉक को आज उठाया है। ओके, अच्छी बात है। अगर आप आपको हिस्ट्री दिखाऊं इसका, ये 4 करोड़ है। पिछले 3 महीने की हिस्ट्री आपके सामने में रख रहा हूँ, जो मैंने खुला है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, 18 अगस्त से आपके सामने है, सॉरी, पिछले कुछ दिनों के। ओके, आप यहाँ देख सकते हो, एक पेज एक ही खुला है यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से एक मैक्स टू मैक्स, अगर देखोगे 3 करोड़ का है। कहीं पे कभी देखोगे, पूरा आराम से देखो, आराम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको। अगर यहाँ पे देखोगे, कहीं भी इतना अच्छा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ। अगर आज के दिन जितना हुआ है 11 सितंबर को, जितना 4 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ का जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज, जितना कहीं भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। पिछले हफ्ते छोड़ो, पिछले महीने छोड़ो, 3 महीनों में भी अगर डेटा आप देखोगे, आपको इतना अच्छा ट्रेडिंग या इतना अच्छा वॉल्यूम्स इस स्टॉक में आपको कहीं पे दिखने को नहीं मिलेंगे, जो कि आज हुआ है। ऐसी ऐसी क्या चीज़ है कि इतना खुश हो गया उत्तम वैल्यू स्टील्स में, जो कि काफ़ी लोग परेशान थे। कुछ क्वेश्चन में आ रहे थे, सर क्या कारवाल डील फेल हो गई, एनसीएलटी ने, कहीं पे तो न्यूज़ पढ़ा एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया इनका जो डील जो था। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में है, वो लोग मुझे कमेंट्स भी आए थे। इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले वीडियो बनाऊं, ताकि जो सारे कन्फ्यूजन से आपको क्लियर हो जाए। तो आपको मैं वो न्यूज़ के सामने लेके जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये आज तेज़ी दिखाने मिली है। ठीक है, तो आप न्यूज़ देख सकते हो, एनसीएलटी रिजेक्ट्स प्ली चैलेंजिंग एनसीएलटी's रिजोल्यूशन प्लान ऑफ उत्तम वैल्यू स्टील। मतलब कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि जो रेजोल्यूशन प्लान उत्तम वैल्यू स्टील्स के लिए बनाया था, उसको रिजेक्ट किया गया है, ऐसे कुछ लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो गलत है। यहाँ पे ऐसा, अब क्लियरली आपको बताता हूँ। जो एनसीएलटी ने जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया था, उसके ऊपर और एक, जो कुछ लोगों ने केस किया था कि ये जो रेजोल्यूशन प्लान में कुछ गड़बड़ है, इसको आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए बोल के ये लोग ने प्ली, मतलब जो, और एक कंप्लेंट रेज किया था उसको, जो एनसीएलएटी बोल के और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो कंपनीज का जो है, मैं नीचे दिखाता हूँ, उसने रिजेक्ट कर दिया, कि बोल दिया कि जो रेजोल्यूशन प्लान जो एनसीएलटी ने अप्रूव किया था, वो बराबर है। जो केस दूसरे लोगों ने एनसीएलटी के ऊपर लगा, उत्तम वाले स्टील के रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर लगाई थी एनसीएलटी को, उसको एनसीएलएटी ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो केस है वो फेल हो गई, जो कुछ लोगों ने एनसीएलटी के ऊपर लगाया था। मतलब अभी भी एनसीएलटी ने जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया था, वो अभी भी हिट है, एंड अभी भी वो साफली आगे बढ़ेगा। इसके वजह से एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस केस की वजह से भी काफी दिनों से कंफ्यूजन था इस स्टॉक में भी क्या होगा, अगर एनसीएलटी ने इस केस को क्या अप्रूव कर दिया, या मतलब क्या बोलते हैं, अगर मान लिया कि हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है रेजोल्यूशन प्लान में बोल के, तो
फिर वो कारवाल डील सब फेल हो जाती है, इसकी वजह से भी मे बी अब तक आपको कुछ कारवाल डील के बारे में न्यूज़ नहीं मिली है। तो अभी ये रास्ता साफ हो गया ताकि कारवाल डील आगे और अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो क्या न्यूज़ है, क्यों इस लोगों ने ऐसे किया था, क्या वो केस है, सब आपको नीचे दिखा दूंगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझने को मिलेगी। ये सब जानना जरूरी है जब आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। आंख बंद करके इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे चीज़ें इस कंपनी में क्या होती है। ये आपकी कंपनी मान के आपको सब कुछ जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी ने आपको रेकमेंड कर दिया, आपने बाई कर दिया, कुछ दिनों के बाद पता ही नहीं चला हमारा शेयर गिर गया और आप लॉस में आ जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो चीज़ें हो रही है वो समझ में होना जरूरी है। तो एनसीएलईटी क्या होती है? एनसीएलईटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक और एक ग्रुप है जो कि क्या बोलते हैं, ये सब देखता है। जो भी कंपनीज का जो कंपनीज को लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो उनको संभालने के लिए और एक ग्रुप जो है एनसीएलईटी, जो लॉ कुछ रूल्स है जो सब ये कंपनी अपना गवर्नमेंट जैसे बिहेव करती है, ठीक है, उन शेयर्स के लिए। तो इसमें क्या है, एनसीएलईटी हैज डिसमिस्ड, ओके, डिसमिस किया उसने जो प्लीज चैलेंजिंग एनसीएलटीज अप्रूवल टू द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ द डेप्ट रिटर्न उत्तम वैल्यू स्टील। उत्तम वैल्यू स्टील के ऊपर जो एनसीएलटी ने अप्रूव दिया था कहीं मार्च में, उसको ऊपर लोगों ने चैलेंज करके केस किया था एनसीएलटी को। उसने अभी केस को डिसमिस कर दिया, साफ है, केस को डिसमिस कर दिया। तो क्या था, आज 3 मेंबर बेंच हैज अपहेल्ड, अपहेल्ड समझ सकते हो, अपहेल्ड मतलब उसको रेस्पेक्ट किया है, किसको, ऑर्डर ऑफ द दिल्ली बेस्ड प्रिंसिपल बेंच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी ने जो अप्रूव किया था उस रेजोल्यूशन प्लान को, जिसको यूएस बेस्ड कारवाल इन्वेस्टर्स एंड निथिया कैपिटल को जो डील किया था उसको अपहेल्ड किया, मतलब अभी भी वो लोग ने उसको डील बराबर है, वो आगे जाना चाहिए बोल के अप्रूव कर दिया है। उत्तम वैल्यू स्टील के पास 3,000 करोड़ का लॉस है, वो लॉस नहीं सॉरी कर्जा है, वो आपको पता है, उसके वजह से ही कंपनी एनसीएलटी में गई थी। एंड काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर हो रही है, अभी भी कारवाल इनका रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो एनसीएलएटी ने जिसने जिसके साल एक कमेंट आया था या कंप्लेंट आया था, वो लोगों ने क्या लिखा है, वी फाइंड दैट देयर इज नो मेरिट इन अपील एंड द अपील इज हियर बाय डिसमिस्ड। ओके, इस केस में कोई दम नहीं है जो आपने लगाया है, तो इसके लिए जो केस हम लोग डिसमिस कर रहे हैं। सो एनसीएलएटी बेंच ने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो अपील क्या था यहाँ पे, द अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर केम ओवर पिटिशन फील्ड बाय 5 ऑपरेशन क्रेडिटर्स। ओके, जो कुछ 5 लोग हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर केस लगाई थी कि उत्तम वैल्यू स्टील चैलेंजिंग 2 ऑर्डर्स पास्ड बाय एनसीएलटी ऑन अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई में जो ऑर्डर पास किया था एनसीएलटी में, उसके ऊपर चैलेंज करके लोगों ने केस लगाए थे। 5 लोग जो इन्होंने जिनका कर्जा इस कंपनी ने लिया था, ठीक है। तो क्रेडिटर हैड एलिगेड दैट रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, इसको सीओसी बोलते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ओके, इवन बिफोर मैंडेटरी अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज ग्रांटेड। मतलब ले कंप्लेंट किया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ग्रांट करने के पहले ही इसको अप्रूव कर दिया, रेजोल्यूशन प्लान बोल के केस किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू देम इट वाज कॉन्ट्ररी टू प्रोविजन सेक्शन 31(4) ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। मतलब ये बैंक करप्सी कोड जो है 31 सेक्शन में, उसके अगेंस्ट ये लोग ने अप्रूव कर दिया बोल के केस किया था वो लोग ने, ठीक है। एंड बाकी दिखाऊं तो दे हैव अलिग्ड दैट सबमिशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है रेजोल्यूशन प्लान में, जहाँ के वो लोग ने बताया था कि तो जोहान सिटाड, ओके, जोहान सिटाड बोल के है, वो डायरेक्टर ऑफ निथिया कैपिटल रिसोर्सेज बोल के ये लोग ने लिखा आया था अप्रैल 19th, और जो अप्रैल मई 15 में जो अपडेट दिया था उसमें उत्तम वैल्यू स्टील ने बताया था कि ये जो है जोहान सिटाड अभी भी डायरेक्टर है बोल के बताया था। लेकिन जो 5 लोग जिसने केस किया था कंप्लेंट, वो लोग के हिसाब से इट वाज इनकरेक्ट दैट सिटाड ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, ऐसे बोल के ये लोग ने कंप्लेंट करके केस किया था। अप्रैल 1 से वो रिजाइन किया है उन्होंने बोल के ये लोग ने इन्फॉर्मेशन पता नहीं गलत दे के केस किया था, ठीक है। उसके बाद और एक कंफर्म और एक केस था कि ही वाज ओनली पर्सन, जो सिटाड है, मतलब जो जोहान सिटाड है, वही एक ही बंदा है जिसको टेक्निकल नॉलेज है स्टील इंडस्ट्री में। और अगर वो नहीं रहेंगे कंपनी में तो जो इनका रेजोल्यूशन प्लान है वो कभी क्या बोलते हैं कामयाब नहीं होगा, और जो प्लांट को जो लोग ने हाथ में लिया है उसका रन करने के लिए काफ़ी दिक्कतें फेस करना पड़ेगा, ऐसा बोल के जो 5 लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट किया था। ओके, दे ऑल्सो अलिग्ड दैट बैंक गारंटी, जो बैंक को गारंटी देना होता है रेजोल्यूशन प्लान के टाइम पे, जो 250 करोड़ वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंसोर्टियम इन टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन फॉर रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। ओके, जो रेजोल्यूशन प्लान के टाइम रिक्वेस्ट होता है उनको 250 करोड़, 250 करोड़ का, 250 करोड़ का उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, वो भी नहीं दिया है बोल के ये 5 लोगों ने कंप्लेंट किए थे। 3 कंप्लेंट किए थे, एक इस वाला 250 करोड़ नहीं दिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखा है बोल के केस किया था। दूसरा जो है इन्होंने कंप्लेंट किया था कि जो जोहान सिटार्ड जो टेक्निकल बंदा है स्टील इंडस्ट्री में, जो इस
किसमें था, नितिया कैपिटल में था, उसने रिजाइन किया है बोल के रिजाइन किया है, लेकिन उत्तम वायुश्री ने बताया कि वो इसने रिजाइन नहीं किया है बोल के कंप्लेंट किया था। और तीसरा जो कमेंट आपने देखा यहाँ पे कि वो लोग ने बैंक कोड को क्या बोलते हैं केयर नहीं किया है, उसके अगेंस्ट वो लोग ने रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूव किया बोल के केस था। लेकिन उसके बाद केस क्या हुआ अगर यहाँ पे देख सकते हो, हाउएवर द अपीलेट ट्रिब्यूनल रिजेक्टेड द एलिगेशंस, मतलब जो भी इनके ऊपर कंप्लेंट्स आए थे, जो भी इनका नाम खराब करने के लिए केसेस वो लोग रेज किए थे, रिजेक्टेड द एलिगेशन एंड सेड, क्या बताया अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कि इट फाउंड दैट बैंक गारंटी ऑलरेडी 250 करोड़ दे चुके हैं, उत्तम वैल्यू स्टील ऑलरेडी 250 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए वो रखा था। हाउएवर लेकिन वो 1 साल के लिए रखा था, उसके बाद वो लोग ने रिक्वेस्ट किया ऑफिशियली कि कोविड-19 के टाइम पे जब बिजनेस डाउन था तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रिक्वेस्टेड फॉर द रिडक्शन ऑफ अमाउंट, जो 250 करोड़ दिया था वो लोग रिक्वेस्ट किया कि बैंक गारंटी को कम करने के लिए और 50 करोड़ के लिए रखने के लिए एप्लीकेशन दिया। तो 50 करोड़ बैंक ने उत्तम वाली स्टील ने बैंक को सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा, और बाकी 200 करोड़ जो है ऑफिशियली फ्रॉम द अप्रूवल मिलने के बाद ही वो लोग ने नीचे यूज किया है। तो 50 करोड़ का जो लोअर अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो, एक्सेप्टेड सीओसी, कंपनी यहाँ पर लिखा है आपने सीओसी हैज एक्सेप्टेड द 50 करोड़ कि, तो ये साफ है कि 250 करोड़ का केस लगाया था वो लोग लात मार के बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट जो चीज़ है कि एनसीएलटी सेड दैट सीओसी हैज एक्सरसाइज द राइट अंडर क्लॉजेस, जो भी राइट है रेजोल्यूशन प्लान में वो लोग ने प्रॉपरली फॉलो किया है। ठीक है, रिगार्डिंग टेक्निकल एक्सपर्ट जो जॉन सिटार्ट है उनके बारे में वो लोग लिखा है कि NCLAT said that CTAT was still continuing, वो अभी भी काम कर रहे हैं उसमें, वो कंपनी से रिजिग्नेशन नहीं हुआ है। और उनसे ऐसा ही बताया कि अकॉर्डिंग टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT हैज ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट किया है कि प्रॉपर अरेंजमेंट किया है कि जो बंदा है वो प्रॉपरली यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के रहेगा, वो काम करेगा और देखेगा कि कैसे रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है। जब तक रेजोल्यूशन प्लान खत्म नहीं हो तब तक ये बंदा यहाँ से हट नहीं सकता। ठीक है, एंड ऑब्जर्विंग दैट इंडिविजुअल कैन कम एंड गो एंड कंपनी इज टू रन, मतलब कोई भी बंदा आके जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी में काम करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं लाइफ टाइम के लिए इसी कंपनी में रहूंगा ना, मैं बाहर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ परमिशंस होगी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि मैं बाहर दूसरी कंपनी में काम भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं देखूंगा बराबर कि इस कंपनी का जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है जब मैं था इस कंपनी में, तो मैं उसको बराबर होने तक, जब तक ये कंपनी अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी तब तक मैं डेफिनेटली इसको देखूंगा। ओके, ऐसा परमिशन उस कंपनी के लिए कंपनी ने, गवर्नमेंट ने, जो एनसीएलटी ने दिया है कि यहाँ पे देख सकते हो एनसीएलटी हैड फिक्स्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑन कार्वल इन्वेस्टर्स दैट CTAD should continue for next 1 year for and such extended period till corporate debt उत्तम वैल्यू स्टील stands on its feet, जब तक अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उत्तम वैल्यू स्टील तब तक ये जो सिटार्ट जी है, जो टेक्निकल बंदा है जिसको टेक्निकल चीज़ें पता है स्टील इंडस्ट्री के बारे में और बिजनेस के बारे में, उनको इस कंपनी से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, एंड नहीं निकलना चाहिए। तो रिगार्डिंग सीसीआई अप्रूवल एनसीएलटी सेड दैट इट इज कंपाइल्ड, जो भी रूल्स है कब वो लोग ने कंपाइल किया है उत्तम स्टील में, इसमें कुछ धोखा या गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सो द अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई हैज बीन ऑब्टेन्ड इन जून 2019 एंड एनसीएलटी हैड अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन प्लान इन अप्रैल मई 2020। आपको पता है अप्रैल और मई 2020 में रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी ने अप्रूव किया था, एंड तब से हम लोग वेट कर रहे हैं कब ये कारवाल जो एंड निकित नीति झा जो भी है उनका अभी रेजोल्यूशन प्लान कब आएगा, कब हम लोग देखेंगे इस कंपनी को डेप्ट से कैसे बताएंगे और कैसे ये लोग रिस्ट्रक्चर करेंगे इस बिजनेस को, उसके लिए हम लोग सब वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है मई जून से। सो ये सब केस उसके ऊपर आई थी, उसकी वजह से कंपनी काफ़ी दबाव दबाव में थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि लोग परेशान थे अगर ऐसा कुछ हो गया, डील रिजेक्ट हो गया तो जितना हम लोगों ने इसके ऊपर लगाया था, जितना भरोसा हम लोगों ने इस कंपनी पे लगाया था वो सब खाली हो जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, एनसीएलएटी ने जो केस इसके ऊपर आया था उसको साफ 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 लात मार के बाहर निकल दिया है, एंड इसमें अभी हम बोल सकते हैं उत्तम वैल्यू स्टील इस केस को जीता है। ठीक है, एंड एनसीएलटी एंड उत्तम वैल्यू स्टील दोनों इस केस को जीते हैं और इनका रेजोल्यूशन प्लान अभी भी एक्टिव है। तो लोगों को जिसको डाउट था कि डर था कि क्या उत्तम वैल्यू स्टील का जो रेजोल्यूशन प्लान था रिजेक्ट हो गया, डेफिनेटली नहीं, कारवाल डील फेल नहीं हुआ है, वो अभी भी प्रॉपरली विद मोर पावर अभी भी आप काम कर रहे हैं वो लोग, एंड जो है ना डील है डेफिनेटली वो लोग आगे और लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा मुझे इस ना न्यूज़ से पता चल रहा है कि अभी दो चीज़ें, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे इसके ऊपर केसेस आ रहे हैं, ऐसा आ रहे हैं, तो वो आना
कोई जाहिर है, कोई भी काम होता है, कोई भी अगर किसी ने आपको कर्जा दिया है और आपको लगता है कि कोई बंदा कंपनी से छोड़ रहा है तो हमारा काम कैसे होगा, कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, तो एक जाहिर सी बात है कि सबको टेंशन आएगा। उसके वजह से लगता है ये लोगों ने केस किया था, लेकिन जो कोर्ट एनसीएलटी ने प्रॉपरली उनको क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ साफ है बोल के बताया है। तो ये सब हमको न्यूज़ न्यूज़ आपको सामने आया है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो अंदर कुछ लोग इसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, चीज़ चल रहे हैं, लेकिन सफाई भी आपको सामने अभी आई है। तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। जब तक कारवाल डील प्रॉपरली फाइनल नहीं होता तब तक इस स्टॉक में आपको तेजी अच्छे से दिखाई देगी। तो एक बार फाइनल हो जाएगी तो पता चलेगा, तो आगे स्टॉक और आगे अच्छे से परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री अभी भी अच्छे से काम कर रही है, गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और चाइना को रिजेक्ट करने से यूएस और काफ़ी लोग चाइना को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सस्ते में स्टील को बेचते हैं। लेकिन अभी जो वो सारे बिजनेस जो है इंडिया को मिल रहा है, उसकी वजह से भी ये सब स्टील कंपनीज किसको, या टाटा स्टील हो, अपना जेएसडब्ल्यू स्टील हो, काफ़ी लोगों के लिए इससे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो आगे भी ये अच्छे से रिटर्न दे सकते हैं, इससे मुझे लगता है। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, ये पेनी स्टॉक है, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें ऑपरेटर को खेलने के लिए काफ़ी आसान होता है। छोटे से समझिए आप 30 पैसे को के स्टॉक को ये लोग अगर करोड़ों में खरीदेंगे तो डेफिनेट लोग ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी लेके आ सकते हैं, जब उसके सामने ऑपरेट हमारे रिटेल इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छे से उसमें कमाना है तो एक ही चीज़ है कि आपको थोड़ा लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े पैसे डालिए, क्योंकि ये आपको कभी भी ऑपरेटर जब खेलता है तो पैनिक ना हो जाएंगे। जैसे ही आपके जो रिटर्न्स, मतलब जैसे आपने समझिए एक 10,000 डाल दिए, जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है, अगर वो 20,000 30,000 हो गए, तो 10,000 जो डाले आपने वो निकाल दीजिए वहां से, और बाकी के जो 20,000 जो प्रॉफिट है जो भी मिले आपको, वो मार्केट में छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं रहेगी, जितना पैसा मिला उतना जितना आपने डाला उतना तो निकाल दिया, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। जो जो कि बचा था वो आगे मार्केट में ग्रो होगा, मल्टीबैगर हो सकता है, या इन केस कुछ गड़बड़ हो के वो गिर भी गए तो भी आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपने जो डाला था वो पैसे तो आपको निकल दिए हैं। बाकी जो बचे हैं आपके पास वो फ्री शेयर है, फ्री पैसे हैं, उसको ग्रो होने दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है इस डील के बारे में, इस स्टॉक के बारे में। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो, हैप्पी इन्वेस्टिंग, ऑल द बेस्ट, टाटा।